चलो जी, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 2, फ्रेश चैप्टर ऑल टुगेदर। एंड बहुत इजी सा चैप्टर है। आपने ऑलरेडी उसके आधे से ज्यादा बेसिक कंसेप्ट अपने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ लिए थे, है ना। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 2। अच्छा, पहले मुझे एक चीज बता देना, सारे के सारे क्या आपको चैप्टर नंबर 1 एकदम तोड़ तरह से हुआ क्या? क्या चैप्टर नंबर 1 विद इन 5 मिनट्स पूरा सारी चीजें की उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने और क्या क्या पॉइंट थे मेन मेन, उतना याद आ रहा है क्या एवरीबॉडी? चैप्टर नंबर 1 क्या क्या चीजें पढ़ी थी, क्या पॉइंट्स थे उसके अंदर, क्या टॉपिक था, उसके सब पॉइंट्स उतना याद आ रहे? यस, ऑलराइट, चलो फिर ठीक है। फिर लेट्स मूव ऑन टू योर चैप्टर नंबर 2। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 को भी 15-15 मिनट देते रहना, हर 2-3 दिन में रिवाइज करते रहना, ठीक है। दिस इज द टेक्निक, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में पूरा चैप्टर 1 फिर से पढ़ना ना पड़े, फिर से लेक्चर वापस से सुनना ना पड़े। 15-15 मिनट बस ऐसी पेजेस पलटना है, यार ये फिक्स कैपिटल का था, ये वर्किंग कैपिटल का था, ये कैपिटल स्ट्रक्चर था, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस था कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और चैप्टर द एंड है, 4 टॉपिक और चैप्टर द एंड, डन। चलो ठीक, उसी तरह से चैप्टर नंबर 2 करेंगे, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। भाई ये जो कंपनी का या बिजनेस फर्म्स के को जो पैसा मिल रहा है वो कहां कहां से मिलेगा? अब ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, कैपिटल स्ट्रक्चर लास्ट पॉइंट में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसके सोर्सेस क्या है? अच्छा, वन मोर थिंग, शॉर्ट फॉर्म जो मैंने यूज किए हैं यहाँ पे, आप इस तरह से फेसबुक में लिख लोगे, एस एच, कैपिटल एस कैपिटल एच, और ये शेयर होल्डर्स, और स्मॉल एस एच क्या हो जाएगा? शेयर्स, ठीक है। ये होल्डर्स के लिए कैपिटल एच लिखा है, शेयर होल्डर्स, और ये शेयर्स है, डन। एस सी शेयर कैपिटल, ई क्यू इक्विटी, प्रेफरेंस, ये सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए ताकि आपकी जो नोट्स है वो शॉर्ट एंड स्वीट बने। बट हाँ यस यार, ये जो नोट्स में जो भी शॉर्टकट्स है एग्जाम में नहीं लिख कर आओगे, एग्जाम में पूरा पूरा लिख कर आएंगे, ठीक है। चलो, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल? सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ठीक है, ओन कैपिटल, खुद का पैसा। थोड़ा सा बैलेंस शीट याद रखना पिछले चैप्टर का, खुद का पैसा क्या क्या है? शेयर कैपिटल पूरा, और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, दिस इज नोन एज योर ओन्ड कैपिटल, खुद का पैसा। इसी रिजर्व सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, इसी रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। इसी रिजर्व सरप्लस को फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये भी चीज अपन ने पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में, यस और नो? याद आ रहा है? ये दो टर्म्स याद आ रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग का कुछ पार्ट रिटेन कर लिया हमने हमारे फ्यूचर यूज के लिए, कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग फ्लो बैक कर रहे हैं, मतलब वापस हम हमारे बिजनेस में डाल रहे हैं, यस और नो? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, ये सारी चीजें याद आ रही, टर्म्स यूज किए थे अपन ऐसे चैप्टर नंबर 1 में, याद आ रहा है? बोलो जी, यस और नो? यस, ओके। नाउ ये रहा आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एक है आपका खुद का पैसा, एक है बोरोड पैसा। ओन्ड कैपिटल बोला ना ये टॉपिक में, तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बात करेगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन्ड अर्निंग्स की, ठीक है। रिटेन अर्निंग्स को ही रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स को ही फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वापस से बिजनेस में फ्लो बैक करना, वापस से गड़ाना, वापस से यूज करना, इन्वेस्ट करना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वापस से इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस में, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है यारो, देखो, कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स या शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। ऐसा पैसा जो हम लोग शेयर होल्डर्स से या हमारे खुद के ओनर से कलेक्ट करते हैं, ऐसे कैपिटल को हम लोग ओन्ड कैपिटल बोलते हैं, ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं। ऐसा पैसा जो हम हमारे किससे लेते हैं? शेयर होल्डर से लेते हैं, हम हमारे ओनर्स से लेते हैं। कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स कौन है? मेंबर्स। तीनों वर्ड एक ही है।
तो उससे हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल बोलते हैं, ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं। अनदर एक फॉर्म है कैपिटल का, ओन्ड कैपिटल का, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी को ही रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बोला जाता है, इसी को ही फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या? री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू द बिजनेस बाय द कंपनी। री इन्वेस्ट कर रहे हो आप यहाँ पे प्रॉफिट को, अपना जो प्रॉफिट कमाया है ये साल। अब सिंपल सी बात है, अगर ओनली लेक्चर्स कुछ प्रॉफिट कमा रही है तो वो ऑब्वियसली ओनली लेक्चर्स में इन्वेस्ट करेगी, तभी ओनली लेक्चर्स ज्यादा ग्रो होगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट मनी टू द होम। यस और नो? रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। कंपनी अपना खुद का पैसा इंटरनली यूज करती है, ये भी अपन ने पढ़ा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। नाउ ओन कैपिटल इज नोन एज परमानेंट कैपिटल। ये परमानेंट कैपिटल होता है, और सिर्फ ओन कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, सिर्फ ये परमानेंट कैपिटल होता है। और ये कब रिटर्न किया जाता है उनको? जब कंपनी बंद होगी ना, उसी दिन हम इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस देते हैं, एंड इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। मैम वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन, आप एक चीज समझो, अभी फिलहाल आपके लिए इस पर्टिकुलर 12th स्टैंडर्ड के लिए लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप एक ही है। जैसे ही आप हायर क्लासेस में आओगे और फिर आप हमसे पूछोगे लिक्विडेशन क्या है, वाइंडिंग अप क्या है, तो उसके लिए ऑल टुगेदर अलग अलग प्रोसीजर्स है। ये दोनों प्रोसीजर्स इतने वास्ट हैं कि अपने आप डिफरेंस मालूम पड़ जाता है, लिक्विडेशन क्या है, वाइंडिंग अप क्या है। सीए, इसमें जब आप सीए और सीएस के करियर में आते हो आपके, तो अच्छा खासा आपको एक चैप्टर है, 70-80 पेजेस का वाइंडिंग अप पे चैप्टर्स है, ठीक है। लिक्विडेशन उसमें वहां पे पढ़ाया, तो आपको इजीली समझ में आता है। अभी फिलहाल जब कंपनी लिक्विडेट होगी या फिर जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, वाइंड अप होगी, कंपनी जब बंद होगी, तब वो पैसा हम लोग उनको उनका वापस देंगे। कौन डिसाइड करता है कितना पैसा? अरे ओनली लेक्चर बनाना है, कौन डिसाइड करेगा कितना पैसा चाहिए? पब्लिक से कितना पैसा मंगाना है? प्रमोटर्स। ओके, और वो जो पैसा, कितना पैसा चाहिए मैम, जैसे 10 करोड़ रुपए चाहिए, हमारा लास्ट एग्जाम्पल 10 करोड़ रुपीज चाहिए था, तो ये 10 करोड़ रुपए क्या हो जाएगा हमारे लिए? ऑथोराइज्ड कैपिटल। दिस इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, दिस इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। और ये कहां पे दिया जाएगा? कैपिटल है तो ऑब्वियसली कैपिटल क्लॉज में दिया जाएगा। और कैपिटल क्लॉज कहाँ आता है? नॉवलकस कहाँ आता है? एमओए में। नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नॉवलकस, एसोसिएशन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज। यस और नो एवरीवन? याद आ रहा है 11th स्टैंडर्ड का नॉवलकस? डन एवरीबॉडी? यस? मुझे एक बात बताना, ये टॉपिक में क्या था? ऑलरेडी पढ़ लिए थे, शेयर होल्डर से पैसा मंगाएंगे, वही से ओन कैपिटल बोल जाएगा, उसे ही ओनरशिप कैपिटल बोला जाता है। खुद का पैसा लगा सकते हो ऊपर से आप, उसे रिटेन अर्निंग बोला जा सकता है, या फिर फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोला जा सकता है, या फिर उसको री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इनटू द बिजनेस बोला जा सकता है। फिर ये परमानेंट कैपिटल होता है, वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज होता है। और कौन डिसाइड करता है सारा पैसा? ऑब्वियसली प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कितना पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो ये टोटल ऑथोराइज कैपिटल इसका नाम होता है। पैसा हम शेयर होल्डर से मंगवाने वाले हैं, इतने पैसे की जरूरत है, ऑथोराइज कैपिटल। और ये जो ऑथोराइज कैपिटल कहाँ मेंशन किया हुआ? कैपिटल है तो कैपिटल क्लॉज में, नाम है तो नेम क्लॉज में। यस और नो? बिजनेस है कंपनी का कि क्या क्या बिजनेस कर रही है, क्या क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिस्कशन होगा, मेंशन होगा। डन एवरीबॉडी? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक। अब शेयर्स को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, शेयर और उसके फीचर्स, ठीक है। फिर इक्विटी उसके फीचर्स, प्रेफरेंस उसके फीचर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, ये सब अपन यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक अपन यहाँ पे इंडिविजुअल वे में बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। तो कुछ भी मन में डाउट होगा कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, वो ये लेक्चर में, ये चैप्टर में क्लियर हो जाएगा। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ये चैप्टर में क्लियर होगा। डिबेंचर्स क्या होता है, ये चैप्टर में आने दो टॉपिक, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। शेयर क्या होता है यारो? टोटल कितना पैसा चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। क्या 10 करोड़ को इंसान एक ही बार दे देगा? नहीं यार। तो 10 करोड़ का सबसे छोटा छोटा हिस्सा, स्मॉलेस्ट यूनिट, a share is the smallest unit by which the share capital is divided.
जैसे मान लो 10 करोड़ का रुपए चाहिए, तो इसका सबसे छोटा छोटा हिस्सा उसको क्या बोलेंगे, ये हर एक हिस्से को क्या बोलेंगे अपन, शेयर बोलेंगे। ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। वही पढ़ा हमने भी। वैल्यू, जो ये शेयर की वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, ये या फिर ये हर एक यूनिट की वैल्यू, इसको कौन सी वैल्यू बोलेंगे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और ये फेस वैल्यू में तो मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू है, और मान लो जो शेयर होल्डर है उसने 3 रुपए पे कर दिए, तो वो हो जाएगा पेड अप वैल्यू। लेकिन टोटल वैल्यू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को ही नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बोला जाता है। फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू सेम ही होती है। ठीक है जी, ये भी पढ़ लिया था अपन ने, कुछ नया नहीं है। शेयर फैसिलिटेट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द कैपिटल इन द स्मॉलर अमाउंट। अरे यार, इतना छोटा छोटा हमने टुकड़ा क्यों किया, ताकि जो पब्लिक है इजिली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे बाय वे ऑफ शेयर। तो इतना छोटा सा अमाउंट होता है 1000 रुपए की, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है हमारी कंपनी में। इसलिए वो शेयर फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मतलब होता है प्रमोट करता है वो पब्लिक को कि वो हमारे कंपनी में कैपिटल में इन्वेस्ट करें बाय स्मॉलर अमाउंट। A person can number any number of shares, obviously कोई भी पर्सन कितने भी नंबर ऑफ शेयर परचेज कर सकता है, और जो बंदा परचेज कर रहा है उसको शेयर होल्डर बोला जाता है, उसको मेंबर बोला जाता है कंपनी। ऑलरेडी ये सारी बातें हमने पढ़ ली है, ऐसी कोई भी बातें नहीं जो हमें नहीं पता है। यस सर, नॉट योर, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड अभी तक का जितना भी सेशन हुआ है, ये सारी चीजें आती थी। बट बात आती है लर्न करने की, लिखना क्या है। शेयर क्या होता है डियर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर का। ऑलराइट, फिर और क्या बोलोगे, इट इज टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच स्मॉल पार्ट को हम लोग शेयर बोलते हैं। ये स्मॉल पार्ट की फेस वैल्यू होती है, इसे ही नॉमिनल वैल्यू भी बोली जाती है, की वैल्यू होती है पर्टिकुलर। ये वैल्यू से क्या होता है, जो शेयर होल्डर है वो हमारी कंपनी में एकदम स्मॉलर पार्ट्स में हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बहुत इजीली कर सकते हैं। और क्या बोलोगे आप, और क्या बोलोगे डियर, जो बंदे ने परचेज किया उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, और हमारे पास में पैसा आ जाएगा उसे मेंबर भी बोला जाएगा, शेयर होल्डर बोला जाएगा। दैट्स इट, डन एवरीबॉडी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जनरलाइज आंसर चल रहा है। ठीक है। नाउ सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बोलता है कि शेयर क्या है पता है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ये जो तुम्हारा 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है ना, उसमें शेयर क्या है, एक शेयर है। मतलब मैडम शेयर अरे बाबा देख, लेट से आप हजार रुपए मंगा रहे हो सबसे, ठीक है, तो ये जो हजार रुपए है ना, ये एक शेयर हो जाए। तो ये शेयर क्या है डियर, शेयर क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना। शेयर मीन्स अ शेयर, मतलब वो हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, ठीक है। शेयर, अ शेयर मतलब जो 1000 रुपीज का जो शेयर है, इट मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। 1000 रुपए 10 करोड़ का हिस्सा है, बस इतना ही बोल रहे हैं। एंड इट इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या होता है, स्टॉक, सिक्योरिटीज, सब एक ही है, ठीक है। तो शेयर क्या बोलोगे, इट शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। भाई 1000 रुपए 10 करोड़ का हिस्सा है, यस और नो, एंड इट इंक्लूड स्टॉक। दिस इज योर सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डन एवरीबॉडी, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहां तक क्लियर है सभी को। मैम सेक्शन याद रखना पड़ेगा क्या, मेरे साथ साथ याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मत करना। अदरवाइज क्या लिखेंगे आप, as per the Companies Act 2013, as per the prescribed section of the Companies Act 2013, as per the relevant section of the Companies Act 2013, a share means a share in the share capital of a company and it includes stock. Then मतलब नेसेसरी नहीं है, बट अगर होता है तो कर लेंगे ना, ठीक है। सेक्शन 284 है यार कंपनीज एक्ट 2013 का, दैट्स इट, क्लियर। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ शेयर्स। क्या फीचर है शेयर्स के, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, विथ द फ्लो, सारी विथ द स्टोरी, मतलब जो भी अपना फ्लो जो है आंसर लर्न करेगा। सारी चीजों से ये आंसर आज खत्म करना है।
क्या फीचर्स है शेयर्स के? सबसे पहले तो हम लोग शेयर का मीनिंग बता देंगे, शेयर कितने टाइप के होते हैं वो बता देंगे, शेयर की वैल्यू क्या है वो बता देंगे, कौन कौन शेयर के ओनर है, ओनरशिप क्या है, ठीक है, वो बता देंगे। अच्छा, इफ यू आर द ओनर तो तुम्हारे पास में क्या एविडेंस है? एविडेंस टू टाइटल है मैडम, हमारे पास में टाइटल है, शेयर सर्टिफिकेट में टाइटल दिया है, आपका नाम दिया है। ये जो शेयर सर्टिफिकेट है तो कुछ नंबर वंबर है क्या? हो सकता है एक शेयर तुम्हारे पास है वही शेयर मेरे पास, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक शेयर का अलग अलग नंबर होता है, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, हर एक शेयर के अलग अलग शेयर होल्डर के अपने अपने राइट्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर का इनकम, शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी, और वो जो शेयर है वो ट्रांसफर होता है। अभी वो याद नहीं होगा, अभी सिर्फ मैंने आपको एक चेन बताई है, जब ये आंसर कंप्लीट होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा फ्लो लिंक है, ठीक है, पूरा फ्लो लिंक है। बता टॉपिक वाइज एक हेडिंग वाइज करते हैं, फिर आपको समझ। Now, share is the smallest unit in the total share capital of a company. 1000 रुपए 10 करोड़ का पार्ट है, डन। वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे छोटा और कुछ नहीं है। 1000 रुपए सबसे छोटा यूनिट है जिसमें हमने पूरे टोटल शेयर कैपिटल को एक पर्टिकुलर सबसे छोटे यूनिट में डिवाइड कर दिया। अगर किसी को खरीदना है तो 1000 रुपए तो दो यार, 500 रुपए क्या चिंदी गिरी, 1000 रुपए तो देना पड़ता आपको कंपनी। डन, इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नाउ कितने काइंड्स है शेयर्स के? भाई दो टाइप के होते हैं शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन द राइट टू कंट्रोल इनकम और रिस्क, ठीक है। मैंने हमेशा बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी बहुत रिस्की है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस जो शेयर है वो उतना रिस्की नहीं है, क्योंकि वहां पे फिक्स डिविडेंड मिलता ही है। अपना पैसा, जो भी अपन ने पैसा लगाया, कैपिटल लगाया कंपनी को, वो फिक्स मिलता है। इक्विटी वालों को तो तब मिलेगा जब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जाएगा, तब इक्विटी को मिलेगा। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद हो रही होगी ना, तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा मिलेगा, रीपेमेंट मिलेगा उनके कैपिटल का, बाद में इक्विटी को मिलेगा। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उनके पास में कुछ प्रेफरेंशियल राइट है। पहला राइट है कि उनको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा डिविडेंड के टाइम पे, ठीक है, और दूसरा उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये दो पॉइंट याद रखना। जब जब प्रेफरेंस शेयर याद आएगा तो प्रेफरेंशियल राइट उसके साथ आती ही है, अटैच होके आती है डियर। प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंशियल राइट अटैच होके तुम्हारे पास में आई है कि तुमको डिविडेंड मिलेगा, और जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आपको होगा, तब सबसे पहला पैसा आपको मिलेगा। डन, लास्ट लेक्चर में चीज अच्छी खाती ऐसा ना। चलो आ जाओ। तो कंपनी कौन सा शेयर इश्यू करेगी, वो कंपनी के नेचर, इनकम, रिस्क पे डिपेंड है, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ा? शेयर क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कितने काइंड ऑफ शेयर है? दो काइंड ऑफ शेयर। वो जो शेयर है उसकी वैल्यू क्या है मैडम? हर एक शेयर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। शेयर सर्टिफिकेट में वो वैल्यू मेंशन करी होती है, दैट इज अ फेस वैल्यू, ठीक है। कंपनी का जो एक शेयर की प्राइस कितनी होती है, मान लो 10 रुपए है, ठीक है, तो वो जो 10 रुपए है वो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया होगा। मैडम वहां पे कहां पे, कौन सा क्लॉज? नाउलकस में कौन सा क्लॉज मैडम? कैपिटल क्लॉज। डन एवरीबॉडी? अरे कैपिटल की बात करो तो कैपिटल क्लॉज में ही मेंशन किया होगा ना कि एक शेयर इतने इतने रुपए का है, सिंपल सा बात है। और इश्यू प्राइस क्या होती है? ये ऐसी प्राइस है जिसमें कंपनी शेयर्स को इश्यू कर रही है। ऐसी प्राइस है, मान लो आप कंपनी बहुत ज्यादा ब्रांडेड कंपनी है, कंपनी का नाम, कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कंपनी क्या कर रही है, अपना जो एक शेयर है वो 10 रुपए का शेयर जो उसकी फेस वैल्यू है वो कंपनी 12 रुपए पे बेच रही है, तो 2 रुपए क्या हो जाएगा कंपनी के लिए? प्रीमियम हो जाएगा। इश्यू प्राइस कितनी हो गई? 12 रुपए। और कंपनी की मार्केट वैल्यू, लेट्स से मार्केट में तो और भी ज्यादा वैल्यू है, मार्केट से खरीदोगे तो 15 रुपए में मिलेगा, लेकिन आज कंपनी 12 रुपए पे अपने शेयर इशू कर रही है। समझ में आया क्या? रिलायंस कंपनी का नाम काफी है, 15 रुपए पे शेयर बिक रहे हैं, लेकिन रिलायंस कंपनी जब इशू कर रही है शेयर तो वो 12 रुपए पे कर रही है, तो आप 12 रुपए पे खरीदोगे, 15 पे खरीदोगे, ऑब्वियसली आप कंपनी से शेयर डायरेक्टली लोगे, आप इशू प्राइस पे खरीदने की कोशिश करोगे, ऐसा नो। जब कंपनी आईपीओ इशू करती है, जब कंपनी एफपीओ इशू करती है, मैडम अब ये आईपीओ एफपीओ क्या है? अरे यार
जब कंपनी ने पहली बार शेयर इशू किया है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कंपनी ने दोबारा शेयर इशू किया है, फर्दर पब्लिक ऑफर, ऐसा नो आईपीओ याद आ रहा है, 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी मैंने आपको बता दिया। पहली बार शेयर इशू करने को आईपीओ बोलते हैं, दूसरी बार वापस से शेयर इशू करने को एफपीओ बोला जाता है। डन एवरीबॉडी, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यार मार्केट में प्राइस चाहे वो इकोनॉमिक्स हो या एसपी हो, ऐसी डिसाइड होती है। जिस प्राइस पे तुम डिमांड करोगे, जिस प्राइस पे सप्लाई करने वाला रेडी है, जब दोनों एक पॉइंट में मीट हो जाएंगे, दैट इज योर प्राइस, मार्केट प्राइस। डन एवरीबॉडी। मैम फिर लोग ये प्रेफरेंस शेयर ज्यादा परचेज करते होंगे ना, इट डिपेंड्स अपॉन द पीपल। जो लोगों को रिस्क लेना पसंद है वो लोग इक्विटी में जाते हैं। इक्विटी में ओनरशिप मिलती है ना, इक्विटी में अधिकार मिलते हैं, बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। प्रेफरेंस में वो अधिकार नहीं मिलते। इक्विटी वाले वोट कर सकते हैं, प्रेफरेंस वाले नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें। ये वैल्यू ऑफ शेयर था, समझ में आ गया सभी को? डन राइट। अब जिसने ये दाम पे खरीदा है, देखो सबसे पहले क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़ा। कितने टाइप के शेयर है? इक्विटी, प्रेफरेंस, ठीक है। वो शेयर की वैल्यू क्या है? वो शेयर का ओनर कौन है? शेयर होल्डर है। जिसने ओनर ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। शोज द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। कंपनी में उनकी ओनरशिप है। ओनर कौन है? शेयर होल्डर आर द ओनर्स, दैट्स इट। कैसे मालूम पड़ेगा ओनर है मैडम? कुछ उनके पास प्रूफ है क्या? हाँ जी, एविडेंस है, शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर दिखता नहीं है, शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। शेयर विजिबल नहीं है। आप शेयर को नहीं देख सकते, लेकिन आप शेयर सर्टिफिकेट को देख सकते हो। Therefore, it is shown in the form of certificate and in the form of डीमैट शेयर। अगर फिजिकली शेयर है तो शेयर सर्टिफिकेट से दिखेंगे, अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है तो आपको डीमैट अकाउंट में आपका शेयर दिखेगा। डन। लिखेगा, लिखा हुआ आएगा कि आपके पास इतने इतने शेयर है, इतने वैल्यू के, और टोटल वैल्यू आपके शेयर्स की इतनी है। नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू एंड टोटल वैल्यू। डन। तो इन शॉर्ट वापस से लिंक साथ साथ, मीनिंग कितने टाइप है, कितनी वैल्यू है, और इसका ओनर कौन है? शेयर होल्डर। अच्छा, कैसे पता चला मैडम ये ओनर है? क्या प्रूफ है कि आप ओनर हो शेयर्स के? क्योंकि उनके पास में शेयर सर्टिफिकेट है, जिसके अंडर कंपनी का कॉमन सील होता है। वो एक डॉक्यूमेंट है ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो ऐसा में कहलाया जाएगा कि आप कंपनी के ओनर हो। डन एवरीबॉडी, तो विद द कंसेप्ट, ऑलराइट। हम सबके, इसके पास भी शेयर सर्टिफिकेट है, इसके पास भी, लेकिन हर एक शेयर सर्टिफिकेट में अलग अलग नंबर होता है। ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। हर एक शेयर का अलग नंबर होता है, तो इट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। हर एक शेयर का अलग अलग नंबर होता है और वो नंबर आपके शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन किया जाता है। तो लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, ठीक है? राइट। हम क्या अधिकार मिलेंगे शेयर खरीदने पे? वापस से लिंक देखो। मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स है, क्या वैल्यू है, कौन ओनर है मैडम, ठीक है? तो यहाँ पे ओनरशिप आ गया। हम कैसे पता चला ओनरशिप है? एविडेंस है उनके पास। हम उसका नंबर, हाँ जी, डिस्टिंक्ट। उनके अधिकार क्या है मैम? अगर वो शेयर होल्डर है तो उनके पास में कुछ राइट्स है, जैसे कि राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक्स को आपको इंस्पेक्ट करने का राइट है। आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब रात के 3 बजे बोलोगे मुझे चेक करना, तो ऐसा नहीं होगा, विद इन द बिजनेस आवर्स। और जब वो कंपनी अलाउ करेगी, वो पर्टिकुलर डे टाइम रहता है वहां पे, वो टाइम पे जाके आप बिजनेस आवर्स में आप कभी भी राइट कर सकते हो, ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वो कंपनी की बुक्स। डन एवरीवन, क्लियर है यहाँ तक सभी को? बोलो जी, ठीक है? और क्या कर सकते हो गाइस? शेयर होल्डर हो तो तुम तुम्हारी मीटिंग अटेंड करोगे, ठीक है? वो मीटिंग में तुम वोट करोगे, बोलने का काम ही नहीं है। अरे यार मेरे को एक बार बताना, तुम्हारी मीटिंग चालू है, शेयर होल्डर की मीटिंग, और तुमसे वैसे ही जाके सुन लो, चलेगा क्या? तुम मीटिंग है तो तुम जाके बोलोगे ना, बोलने का अधिकार है ना तुमको तुम्हारी मीटिंग में। ऑब्वियस सी बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। डिविडेंड मिलने का अधिकार है, देखो डिविडेंड मिलने का अधिकार है, उनके बुक्स को चेक करने का अधिकार है, इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम स्टैट्यूटरी बुक्स,
जो कंपनी लॉ ने, जो स्टैच्यू ने बनाई है, इसका मतलब जो कंपनी एक्ट में कंपलसरी बोला है कि ये बुक बनानी है आपको, आप वो बुक जाके चेक कर सकते हो। शेयर होल्डर की मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वोटिंग कर सकते हो वहां पे, ठीक है मैम, हमारे ये अधिकार है, लेकिन कुछ इनकम है क्या? है ना डियर, आपको शेयर मिलेगा नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। मैम डन, ठीक है। तो मेरे पास राइट्स है, मेरे पास इनकम है, तो क्या मेरी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी? शेयर होल्डर प्रॉपर्टी आपकी, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसको मूव कर सकते हो, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो इजिली। आपने आपके भाई को ट्रांसफर कर दिया, आपके भाई ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तभी आपको उससे रिलेटेड अधिकार मिल रहे हैं और इनकम मिल रही है, एंड इट इज ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो आप फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है, तो गाइस हमने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस देखा था, द बेसिक लेक्चर। अगर आपने नहीं देखा तो उसको फटाफट से बेसिक लेक्चर के वो 2-3 लेक्चर देख लेना। वहां पे मैंने ये बताया था कि प्राइवेट कंपनी को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है। डन एवरीबॉडी, चलो। मीनिंग स्मॉलेस्ट यूनिट है, कितने काइंड है? इक्विटी प्रेफरेंस है मैडम, वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओनरशिप, जो कंपनी का ओनर है वो कौन कहलाएगा? शेयर होल्डर, वो मेंबर है, वही तो ओनरशिप है, ठीक है। कुछ प्रूफ है मैडम? शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ है, ठीक है। क्या हर एक शेयर सर्टिफिकेट सेव? अरे नहीं रे भाई, डिस्टिंक्टिव नंबर होता है हर एक शेयर का, ठीक है। कुछ अधिकार है, हाँ जी, डिविडेंड मिलेगा, आप जाके अपने बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो, स्टैट्यूटरी बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हो आप कंपनी की। तुम्हारी मीटिंग अटेंड कर सकते हो, तुम्हारी मीटिंग जो शेयर होल्डर की मीटिंग है वो आप अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो। आप शेयर होल्डर की मीटिंग में वोट कर सकते हो, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो, सिंपल सी बात है। मैम ये तो अधिकार होगा, कुछ इनकम है क्या? डिविडेंड मिल रहा है ना आपको, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, प्रॉपर्टी है आपकी, मूवेबल प्रॉपर्टी, और आप इस प्रॉपर्टी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। डन एवरीबॉडी, तोड़ विद द कंसेप्ट। यो पूरे के पूरे 10 पॉइंट चेन वाइज याद हो गए? यस, पक्का? ऑलराइट, तो गाइस इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग कल ये देखने वाले हैं कि ये जो शेयर है इसमें से इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। इक्विटी में भी नॉर्मल वोटिंग राइट के क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट के। प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये सारे टाइप हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 1, 2, 3 थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़े से बड़े हैं, 17 पेजेस का है, कुछ 16-17 पेजेस का। बाद में ऐसा भागोगे 1, ठीक है, सिर्फ 5-6 पेजेस के चैप्टर है, और 6, 7, 8 चैप्टर, तो इतना मजा आएगा कि आपको सिर्फ वहां पे लेटर पढ़ने, बस दैट्स इट, ठीक है। तो हैव पेशेंस विद दिस स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर छोटा ही था, कुछ बड़ा नहीं था, सेकंड, थर्ड चैप्टर में थोड़ा पेशेंस रखना। बाय बाय एवरीवन, यहाँ से अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा। होमवर्क ये है कि ये सारे आंसर्स लिख लो, आज याद कर लो, आज आपकी मैम ने आपको लर्न करवा के दिया है, रट्टा मरवा दिया है, ठीक है। मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या वैल्यू है रे भाई उसकी, कि कौन ओनर है, अच्छा ओनर है, ओके। प्रूफ क्या है, एविडेंस टू टाइटल क्या है, ओके। डिस्टिंक्टिव नंबर है उनका, ठीक है, हर एक शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर है, अनलेस वो डीमटेरियलाइज। हाँ, ऑनलाइन में कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है, डीमैट फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन ऐसे हर एक शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, कुछ राइट्स है, कुछ इनकम है, वो एक आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, और आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो, तो बाय बाय एवरीवन, आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय गाइस, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, खुदा हाफिज।